सभी शुद्ध आत्माओं को हमारा नमन वंदन। सबसे पहले मंगलाचरण। आत्मसिद्धि शास्त्र की पहली गाथा। जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्યું તે પદ નમું શ્રી સદગુરુ ભગવન। जय जिनेंद्र। आप सभी सुख साता में होंगे। कल हमने प्रथम गाथा में स्वरूप को समझे बिना जीव ने अनंत काल से दुख ही दुख पाया है, क्योंकि चारों गतियों में दुख ही है। चाहे सुख समझ रहे हो तो वो हमारा अज्ञान है। और जिन सद्गुरु भगवंत ने ये अनंत दुखों को, अनंत काल के परिभ्रमण को टालने का मार्ग बताया, उनके श्री चरणों में वंदन नमन किया था। दूसरी गाथा के अंदर में परम कृपालु देव हमें बताते हैं कि मोक्ष मार्ग वर्तमान काल में लुप्त हो गया है, नष्ट नहीं हुआ है, लुप्त हो गया है। और ये लुप्त मार्ग आत्मार्थी यदि मेहनत करे, पुरुषार्थ के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। तीसरी गाथा में एकांत जड़ क्रिया और एकांत सूक्ष्म ज्ञानी वो अपने अपने में लगे हुए हैं और मानते क्या है, दुख तो यही बात का है, और मानते ये है कि मैं तो मोक्ष मार्ग के ऊपर चल रहा हूँ। और ये कारण से ही परम कृपालु देव के भीतर में अनुकंपा करुणा से भर जाता है, हृदय गदगदित हो जाता है। चौथी गाथा में जड़ क्रिया, बिना लक्ष्य की क्रिया करके भीतर में कुछ फर्क ही नहीं आया। वो ही क्रोध मान माया लोभ, कसायों के अंदर में कहीं पर भी मंदता नहीं। यदि धर्म क्रिया सही हो तो कसायों के अंदर में मंदता आ जाती है। मंद कसाय, फिर क्षीण कसाय, क्रोध मान माया लोभ, वही विषयों की अतृप्ति, विषयों के पांचों इंद्रिय के विषय के प्रति भी पूरी पूरी लालसा, और ज्ञान मार्ग जैसा कुछ है ही नहीं, ऐसा ये मानते हैं जड़ क्रिया वाले। अब आज हमने पांचवी गाथा लेनी है। अब पांचवी गाथा है बंद मोक्ष छे कल्पना, भाखे वाणी माय, वरते मोहावे समा, शुष्क ज्ञानी ते आए। तो क्या कहते हैं कि शुष्क ज्ञानी के लक्षण यहाँ बताए हैं। शुष्क ज्ञानी कैसे होते हैं? बंध मोक्ष ये सब कल्पना है। ये तो कोई कवि ने ऐसी कल्पना की है कि कर्म का बंध होता है, और कर्म का बंध यदि खोल दो, कर्म निर्जरा कर लो, तो फिर क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ये सब बातें तो केवल कोई कवि की कल्पना है, ये को ऐसा कुछ होता नहीं है। और ऐसे जीव की मुक्ति, बंधन, जीव बंधन में है ही नहीं। जब बंधन में नहीं है तो मुक्ति कहाँ से होवे, ऐसी मान्यता ये शुष्क ज्ञानी की है। क्योंकि ऐसी मान्यता के पीछे कारण यही है कि उनकी तथारूप दशा नहीं हुई है। ये सब बातें जान सके ऐसी दशा नहीं हुई। पढ़ करके तो बहुत पढ़ा, तभी तो ज्ञानी कहलवाया, पीछे ज्ञानी भी तो लगा है।
तो बहुत बहुत ही पढ़ा, लेकिन पढ़ पढ़ करके निर्णय के ऊपर नहीं आया जीव, और इसी मोह के प्रभाव के अंदर में ही मालता रहा। कहीं पर भी अनासक्त भाव नहीं, व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थिति में, पदार्थ में, घूमने में, फिरने में, आने में, जाने में, हर जगह पर वो मालता रहता है, रमता रहता है, राचता रहता है। सब जगह मेरा मेरा कह करके मैंपना स्थापित कर देता है। ये शुष्क ज्ञानी के लक्षण है। जो जीव सद्गुरु की आज्ञा में रह करके ज्ञान क्रिया का समन्वय करके आराधना करते हैं, उनके भीतर निश्चय से आराधकपना प्रकट होता है। निश्चय से ये सब लक्षण है आराधकपना प्रकट करने के लिए कि सद्गुरु भगवान की आज्ञा में रह करके ज्ञान भी प्राप्त करे और क्रिया भी करे, वो दोनों का समन्वय करके। वैसे भी आता है ना शास्त्र में कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, तो ये समन्वय करके आराधना करते हैं, उनके जीवन के अंदर में आराधकपना आता है। शुष्क ज्ञानी और जड़ क्रिया, ये दोनों के ऊपर आपने 2-2, 3-3 लाइन लिखनी है। इसी कारण से ध्यान से समझना। ज्ञानी भगवान ने कहा है कि जीव अपने आत्मा स्वरूप को जाने नहीं, माने नहीं, पहचाने नहीं, आत्मा के अनुभव प्रकट करे नहीं, ऐसे जीव नव पूर्व का ज्ञान प्राप्त करता है तो भी उनको मुक्ति नहीं मिलती है, तो भी उनको मुक्ति नहीं मिलती है। इतना नव पूर्व का ज्ञान तो कितना हो गया, वो आपको पता है ना। पूर्व का क्या होता है, एक हाथी और एक अंबाड़ी, वो डूब जाए इतनी साई, उसके ऊपर 2 हाथी 2 अंबाड़ी रखे, वो डूब जाए इतनी साई से लिखना, उनको ये कहा जाता है पूर्व। तो ऐसे 9 पूर्व तक का ज्ञान प्राप्त करते हैं, मगर फिर भी उनको मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि लक्ष्य नहीं है भीतर में, बस ज्ञान प्राप्त करना है, ये लक्ष्य है। लेकिन ये नहीं है कि मैं आत्मा, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मुझे भगवान आत्मा बनना है, ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। वर्तमान में भी सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ ये भूल जाता है। पर हमारी चाहे केवली भगवान के दो, चाहे सिद्ध भगवान के दो, चाहे सद्गुरु भगवान के दो, चाहे हम सभी के दो, किसी का भी देख लो तो सबके द्रव्य और गुण तो एक समान है, कहीं कोई फर्क नहीं है। जैसे सद्गुरु भगवान के हैं ना, वैसे ही केवल ज्ञानी के है। केवल ज्ञानी के पास कोई ज़्यादा नहीं है, और ऐसा ही सिद्ध भगवान का है। मगर फिर भी ये बात को नहीं समझ करके पर्याय की मलिनता जो है ना, वो पर्याय की मलिनता के कारण से हमारा पटकन हो रहा है। अंतर केवल वहीं पर पड़ा, पर्याय के अंदर में ही पड़ा। और नव पूर्व का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उनको ये आत्म प्राप्ति के लिए कोई सफलता नहीं मिलती है। और देवलोक के अंदर में तो जरूर जाता है, क्योंकि कोई भी क्रिया जो होती है ना, वो वंध्य नहीं होती है, क्रिया का फल तो मिलता ही मिलता है। ये नव पूर्व का ज्ञान प्राप्त किया है तो ऊंचे देवलोक में चला जाता है। नववा ग्रवयक, जो 9 ग्रवयक है ना, उसके अंदर में भी जाता है। और कैसी मतलब साधु की चर्या भी ऐसी पालता है, त्याग वैराग्य भी इतना करता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी मुक्ति की बात उनके पास नहीं है। इस कारण से 9 ग्रवयक में जा करके वहाँ पर पृथ्वी, पानी और वनस्पति के अंदर में लालायित हो जाता है, क्योंकि देवलोक की पृथ्वी अलग तरह की, वनस्पति अलग तरह की, पानी अलग प्रकार का, ऐसा ये सब कुछ देख करके बड़ा ही प्रभावित हो जाता है। और इतना लालायित हो जाता है कि उसी के अंदर में उसे सारा रस आने लग जाता है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, कितना अच्छा, कितना। और वो एकेंद्रिय का पृथ्वी, पानी, वनस्पति के अंदर में अगला जन्म का उनका बंद हो जाता है। नव पूर्व का ज्ञान प्राप्त किया, नव पूर्व का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी फिर से पृथ्वी, पानी, वनस्पति के अंदर में जीव जाता है। शास्त्र पढ़ पढ़ करके तो बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली, लेकिन स्व को नहीं जाना ने, स्व को नहीं जाना। मनुष्य जन्म की सफलता तो मोक्ष की नींव डालने में ही है। जब तक हमारी सम्यक दर्शन रूपी नींव नहीं डलती है, तब तक हम सफल नहीं है ये जीवन में, ऐसा मान करके चलना।
शास्त्र में ज्ञान इसीलिए लिखा गया है कि जीव अपनी देहात्म बुद्धि को टाले। अनंत तीर्थंकर परमात्मा हुए, सब अपने अनुभव की सारी बातें लिख करके गए, उसमें से ये शास्त्र बना। कोई 32 माने चाहे 45 माने, मगर ये शास्त्र बना। और शास्त्र के अंदर में किस प्रकार से आत्मा भगवान आत्मा बनेगा उसकी विधि बताई, लेकिन ज्ञान एकत्रित करने के अंदर में लग गए। मैंने तो इतने शास्त्र पढ़े हैं, मैंने तो इतने शास्त्र पढ़े हैं, उसी के अंदर में लगे रहे और राग द्वेष के भावों को टाला नहीं, ज्ञानावरणीय आदि कर्म मल को निवारा नहीं, शुद्ध निर्मल निजात्म तत्व की प्राप्ति करके कृतार्थ होना चाहिए था। उसकी बजाय वहाँ पर भी वो निष्फल ही गया। चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का प्रगटीकरण नहीं हुआ तब तक सारा ज्ञान अज्ञान ही है, सारा दर्शन अज्ञान ही है और सारा चरित्र भी अज्ञान ही है। चाहे हम साधुपना ले लेवे, चाहे हम ऐसी क्रियाएं करने लग जाए, लेकिन जब तक स्व का लक्ष्य और स्व की अनुभूति नहीं हुई, अनुभव नहीं हुआ, तब तक तो फिर प्राप्ति की बात ही नहीं है। चाहे कोई भी कपड़े हो, चाहे नग्न दिगंबर संप्रदाय वाले हो, चाहे सफ़ेद कपड़े, चाहे पीले कपड़े, चाहे केसरिया कपड़े, लेकिन एक कार्य तो हमें करना ही होगा और वो कार्य है सम्यक दर्शन रूपी नींव को डालना होगा। यहाँ से ये तो हो जाता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती हो तो सहज में मान ले। वैसे तो कृपालु देव ने ये भी कह दिया कि मोक्ष मार्ग सर्वथा लोप नहीं हो गया है। कोई पुरुषार्थी जीव अगर मेहनत करेंगे तो मोक्ष मार्ग के ऊपर आगे चलने लग जाएंगे। तो यहाँ कहते हैं कि अब प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को प्रकट करो, तीव्र इच्छा प्रकट करो। ज्ञानी का आश्रय मिल ही जाएगा। जहाँ इच्छा है ना, जहाँ पर स्वयं का उपादान तैयार है ना, योग्यता हो गई है ना परिपक्व, वहाँ पर ज्ञानी भगवंत कोई ना कोई मिल ही जाते, सद्गुरु मिल ही जाते हैं। सर्व भाव से उनकी आज्ञा का आराधन करिए, उनके श्री चरणों के अंदर में समर्पण करिए, तो आत्मा परमात्मा बन ही जाता है। सभी जो मुक्त हुए हैं वो गुरु के आश्रय से ही हुए हैं, चाहे जन्म जन्मांतर के हो, चाहे अभी के हो, मगर गुरु के आश्रय से ही वो हुए हैं। बस अपनी योग्यता को बढ़ाते जाओ, अपनी योग्यता को बढ़ाते जाओ। यही बात ये 5वीं गाथा के अंदर में कही है कि बंध मोक्ष तो केवल कल्पना है। ये तो खाली कोई कवि की कल्पना है और उन्होंने ये काव्य बना दिया, उसमें लिखा, मगर ऐसा है नहीं। और वो इतने मोह के अंदर में, क्योंकि जहाँ पर जन्म का कोई डर ही नहीं है, जहाँ यही नहीं है कि भाई अगले जन्म में मुझे भुगतान करना पड़ेगा, अरे ऐसा कर्म ना करूँ वरना तो मुझे है ना भुगतान करना पड़ेगा, वो व्यक्ति तो फिर जो मर्जी कर सकता है, उनको जो करना हो वो कर सकता है। तो कहते हैं कि वर्ते मोहावेशमा शुष्क ज्ञानी ते आई। ऐसे लोग मोहावेश के अंदर में वर्तन करते हैं और ऐसे लोग शुष्क ज्ञानी कहे जाते हैं। उसके बाद 6ठी गाथा, वैराग्यादि सफल तो जो सह आत्म ज्ञान, तेमज आत्म ज्ञाननी प्राप्ति तणानी दान। क्या कहते हैं यहाँ पर? प्रमुख रूप से आत्मज्ञान शब्द जो है ना उसको ही लेना होगा कि आत्मज्ञान होता है, उनका लक्षण वैराग्य होता है। उनके भीतर में वैराग्य, कसाइयों की मंदता आ जाती है, इंद्रियों के विषय की तृप्तता आ जाती है। हर प्रकार से उनको ये नहीं होता है कि मैं ये भी इंद्रियों के विषय को भोग लूँ, ये भी भोग लूँ, ऐसा नहीं होता है। आत्मज्ञानी होते हैं वो भोग विलास और आडंबर में नहीं मानते। उनके लिए कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो कहते मैं आत्मा, आप आत्मा, मैं परमात्मा, आप भी सभी परमात्मा।
मुझे किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं चाहिए। भोग विलास के अंदर में भी वो रहते नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रपंच नहीं है उनके पास। उनके लिए त्याग वैराग्य ही प्रधान होता है। मगर वो कब होता है? त्याग वैराग्य प्रधान कब होता है? तो कहते हैं कि आत्मज्ञान के बाद, जैसे कि आत्मज्ञान के बिना त्याग वैराग हो उत्तम हो, तो भी बिना दुल्हे की बारात जैसा हो जाता है। आत्मज्ञान हो जाए और ये कहा जाए कि नहीं, त्याग वैराग्य पूरा है, मगर आत्मज्ञान के बाद, आत्मज्ञान के बिना उत्तम वैराग्य, ये भी एक बिना दुल्हे की बारात। त्याग वैराग्य तो साथ में ही है, साथ में तप त्याग भी है, ज्ञान ध्यान भी है, उत्कृष्ट क्रियाएं भी है, सब कुछ है, मगर ये सब बाराती है। आत्मज्ञान ही दुल्हा है, और दुल्हा जब होने तभी बाराती की वैल्यू होती है। यदि दुल्हा राजा हाजिर है तो बाराती की वाहवाही होती है, उनकी सारी सरबराह होती है। यदि दुल्हा राजा ही ना हो तो वो बाराती भी कैसे कहे जाएंगे? तो यहाँ कहते हैं कि तभी यदि दुल्हा राजा है, माने आत्मज्ञान है, तभी जाकर के सभी साधन सफल होते हैं। आत्मज्ञान के साथ साथ तप त्याग वैराग्य उत्कृष्ट फल देने वाला बनता है। आत्मज्ञान के साथ साथ में तप त्याग वैराग्य इत्यादि उत्तम फल देने वाला बनता है। वैराग्य माने क्या? त्याग तो समझ गए कि बाहरी जो है उसको छोड़ना, छोड़ते जाना, इंद्रियों के विषय को छोड़ते जाना, वो त्याग। लेकिन वैराग्य माने क्या? वैराग्य शब्द भारत की समग्र संस्कृति का प्राण है। वैराग्य साधन की प्रथम सीढ़ी से ही वैराग्य तो होना ही चाहिए। तो अंतिम सीढ़ी तक भी ये वैराग्य तो साथ साथ में रहेगा ही रहेगा। पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तब से लेकर के अंतिम सीढ़ी तक पहुंचेंगे, तब तक ये जो वैराग्य है ना, ये हमारे साथ साथ में ही रहेगा। वैराग्य भीतर से कसायों की मंदता, क्षीणता, ये वैराग्य विषयों की मंदता और पांचों इंद्रियों के विषय की शुष्कता, माने उसको क्रमशः नष्ट करते जाना। उसको अनंत काल से हमने जो पांचों इंद्रिय के विषय है ना, उनको हमने अनंत काल से भोगों में लगा करके रखा है। अच्छे से अच्छा खाना चाहिए, अच्छे से अच्छा सुनना चाहिए, अच्छे से अच्छा देखना चाहिए, अच्छे से अच्छी सुगंध चाहिए, खुशबूदार चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे भीतर के अंदर में बैठ गई है, और इसी कारण से वैराग्य नहीं आता है। पांचों इंद्रिय अनंत काल से हम इंद्रियों के भोग में लगे हुए हैं, और अब ये पांचों इंद्रियां जो भोग में से योग में लग जाए ना, उसको कहते हैं वैराग्य। कसायों के अंदर में मंदता आ जाए, इंद्रियों के विषय जो है, वो सारे के सारे विषय जो है वो भोग में से योग के अंदर में लग जाए, उसको वैराग्य कहते हैं। राग माने विषयों के सन्मुख हो जाना, और वैराग्य माने विषयों के भोगों से उन्मुख हो जाना। वैराग्य आदि सफल तो जहाँ वैराग्य आदि सफल हो जाता है, वहाँ निश्चित रूप से समझना कि सफलता प्राप्त होगी, मगर आत्मज्ञान के साथ। यहाँ कहते हैं ना, वैराग्य आदि सफल तो जो सह आत्मज्ञान तेमज आत्मज्ञाननी प्राप्ति तणा निदान। वैराग्य आदि सफल होगा, आत्मज्ञान से पहले भी सफलता पूर्वक का होगा। त्याग वैराग्य करके ये ना हो कि आह मेरी वाहवाही हो जाए, आह मेरे को सब लोग मानने पूजने लग जाए, ये ना हो, ऐसा नहीं हो। तो कहते वैराग्य आदि सफल तो जो सह आत्मज्ञान, उस आत्मज्ञान हो जाए, फिर तो ये सफलता ही सफलता है। और आत्मज्ञाननी प्राप्ति तणा निदान, ये यहाँ छठी गाथा में कहा। अब सातवीं गाथा।
त्याग विराग न चित्तमा थायन तेने ज्ञान अटके त्याग विराग मां तो भूले निज भान। यहाँ क्या कहते हैं कि अभी हमने सुना त्याग वैराग्य सत साधन यदि आत्मज्ञान सहित हो तो ये सफल है, मोक्ष प्राप्ति के अंदर में सक्षम है। त्याग विराग के बिना आत्मानुभव नहीं हो तो त्याग विराग में अटक जाए तब भी वो इंसान लटक जाता है। मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, भीतर में आत्मज्ञान है नहीं, मगर मैं ये वाली तपस्या भी कर लूँ, मैं वो वाली तपस्या भी कर लूँ। हाँ, भीतर में ये भावना तो रखूँ कि ये तप के माध्यम से मुझे मेरे पांचों इंद्रिय के विषय को कंट्रोल करना है, मेरे कसाय भावों को मुझे कंट्रोल में लाना है, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसा तो माने तब जाकर तो बात बने। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात है नहीं, त्याग विराग के अंदर में अटक जाते हैं और इसी कारण से वो ना यहाँ का रहता है ना वहाँ का रहता है। अज्ञानता पूर्वक त्याग वैराग करके तो कर्मबंध हो जाता है, क्योंकि लोगों में सेवा पूजा सत्कार आदि के कारण जीत की बजाय हार हो जाती है और आत्मार्थ चुक जाता है। क्या हो जाता है, त्याग वैराग्य करे तो लोगों के अंदर में वाहवाही फैल जाती है। ओहो, लोग सेवा करने लग जाते हैं, उनके प्रति की आलोचना बहुत सारी बातें उनके लिए कहने लग जाते कि ओहो तुम तो धन्य हो, तुम्हारे से इतनी बड़ी तपस्या हुई, ये सब कहने लग जाते हैं। तो वहाँ पर जीत की बजाय हार हो जाती है। संसार का परिभ्रमण घटाने की बजाय बढ़ा लेते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं वो भी समझने वाली बात है, वरना आप कहोगे अभी तो आपने कहा था कि जो क्रिया होती है वो बंध्य नहीं होती है, क्रिया तो फल देती ही देती है, मगर फिर भी जीत की बजाय हार होने का कारण यही है कि पुण्य कर्म तो इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा पुण्य कर्म इकट्ठा हो जाता है और वो पुण्य कर्म के माध्यम से कोई ना कोई देवलोक मिल जाता है या मनुष्य की अच्छी गति मिल जाती है और वहीं पर रह करके फिर पाप कर्म का उपार्जन, क्योंकि आत्मज्ञान तो था नहीं, आत्मज्ञान नहीं होने के कारण से फिर पाप कर्म का उपार्जन होता है और उनकी सफर जो है ना लंबी लंबी और लंबी होती जाती है। जो भी करना है ना आत्म लक्ष्य के साथ में किया जाए। मैं शुद्ध आत्मा अंतर्मुखी साधना शुरू हो जाती है तो गहराई में जाते हुए भेद ज्ञान तक पहुंच जाते हैं। भेद ज्ञान से समझ आती है कि आहार करना ये शरीर की आवश्यकता है, आत्मा तो अनाहारी है। तप त्याग से आत्मा में ना कुछ बढ़ा है और ना कुछ घटा है। आत्मा तो जैसा है वैसा ही निजानंद की मस्ती में रहने वाला है। आत्मा की अनुभूति के लिए ही ये भव मिला है, लेकिन त्याग विराग में अटकने से, त्याग और विराग के अंदर में अटकने से आत्मज्ञान होता नहीं है। ये कर लूं, ये वाली तपस्या कर लूं, वो वाली तपस्या कर लूं, एक सहज में जो होता है उसके बजाय करने की भावना जहाँ आ जाती है वहाँ कर्ता भाव आ जाता है, और जहाँ कर्ता भाव है वहाँ पर शुद्ध धर्म नहीं है। कर्ता भाव अभी आएगा ना, ये 6 जो है प्रश्न है उसके अंदर में है ही है ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं कर्मों का कर्ता हूँ, मैं कर्मों का भोगता हूँ, तो ये सब बातें आती ही है ना। तो कहते हैं कि आत्मज्ञान निज ज्ञान भूल जाते हैं और त्याग वैराग के अंदर में अटक जाते हैं। चित्त में, इसके अंदर में देखो चित्त शब्द भी आया, त्याग विराग न चित्तमा, चित्त में दृढ़ वैराग्य चाहिए। जब दृढ़ वैराग्य माने विषय कसायों की मंदता नहीं, तब तक कार्य सिद्धि नहीं होती। इसी कारण कृपालु देव ने चित्त लिखा है। संस्कार तो चित्त में ही डलते हैं ना, संस्कार जो डलते हैं वो तो चित्त में ही डलते हैं।
ऐसा त्याग वैराग्य का सच्चा रंग चित्त में ना लगा हो तब तक जीव में आत्मज्ञान पाने की योग्यता प्राप्त नहीं होती है। वैराग्य वासित चित्त में ही सद्गुरु का बोध ठहरता है। वैराग्य वासित चित्त होने कसायों की मंदता हो, इंद्रियों के विषय की मंदता हो, तब जाकर के सद्गुरु का बोध उनके भीतर में ठहरता है। क्योंकि त्याग वैराग्य से जीव की चित्त भूमि जो है ना वो कोमल हो जाती है। त्याग वैराग्य करो, तप त्याग करो, लेकिन भीतर में बस एक ही लक्ष्य बनाओ कि ये सब कुछ मुझे आत्मा अनुभूति के लिए करना है, ये सब कुछ मुझे मुक्ति के लिए करना है। चरम लक्ष्य अपना यही होना चाहिए कि मुझे मुक्ति मिले, मुक्ति के लिए करना है। चित्त भूमि जो है वह कोमल हो जाती है तप त्याग करने के कारण से, और उसी के अंदर में बोधि बीज जो डलता है ना वो पल्लवित होता है। इस प्रकार वैराग्य आदि अंतर क्रिया और आत्मज्ञान का जड़ क्रिया और शुष्क ज्ञान का उपदेश देकर आगे की गाथा में कहते हैं कि जहाँ जहाँ जो जो योग्य है वो ही करना चाहिए। मगर हमारी गलती हो जाती है, ऐसा होता नहीं है कि जहाँ जहाँ जो जो चाहिए ऐसा हम करें। तो 8वीं गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है। चाहे धर्म क्षेत्र हो चाहे व्यवहार क्षेत्र हो, किसी भी क्रियाकलाप में 8वीं गाथा की नीति सर्वमान्य है। एक ही चाबी से सभी ताले खुल जाते हैं, मास्टर की जिसे कहा जाता है ना, ताले खुल जाते। इस प्रकार एक ही गाथा से सभी ताले खुल सकते हैं। ताले कौन से? जड़ता का ताला हो या अव्यवहार का ताला हो, अज्ञानता का ताला हो या अव्रत का ताला हो, आडंबर का ताला हो या अनंत दोषों का ताला हो, वो सब ताले खुल जाते हैं। ये सब ताले खोलने की चाबी ये 8वीं वाली गाथा जो है ना उसी के अंदर में है। तो अब 8वीं गाथा, ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તहाँ સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે આચરે आत्मार्थी जन एह। क्या कहते हैं कि आत्मार्थी के विवेक की बात बताइए इसमें, कि आत्मार्थी का विवेक कैसा होता है, उनके लक्षण कौन से होते हैं, कि जो जो जहाँ जहाँ पर करना उचित होता है वहीं पर वैसा ही वो करता है और वैसा ही उनका आचरण होता है। वही तो आत्मार्थी की पहचान है। बाकी कोई आत्मार्थी के ऊपर कोई सींग थोड़ी लग जाते हैं या तीसरा नेत्र थोड़ी न खुल जाता है, लेकिन यही तो बात है कि उनके भीतर इतना विवेक आ जाता है कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए, इस समय मुझे कैसा आचरण करना चाहिए, वो बात उनके भीतर में होती है। आत्मार्थी जीव आग्रही नहीं होता है, जहाँ जैसे व्यवहार की आवश्यकता है वैसा ही वो व्यवहार करता है। यहाँ समझना और आचरण दो शब्द है। पहले समझे बाद में आचरण करे वही आत्मार्थी। पहले बात को समझे, जे जे तहाँ समझवू ते, और ત્યાં ત્યાં તે आचरे, आत्मार्थी जन ए। मतलब व्यवहार में भी हम कहते हैं कि घर में कोई बीमार है और सत्संग दिवस है, तो पहले हमारी फर्ज क्या बनती है? क्या हम सत्संग में चले जाए वो है बीमार को छोड़ करके, या हम बीमार की सेवा करें? तो बीमार की सेवा करें, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा फर्ज है, उसे साता पहुंचाए। एक रिकॉर्डिंग के अंदर में भी सत्संग तो सुना जाएगा, और चाहे तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुन लो, चाहे केवली भगवंत की देशना सुन लो, चाहे सद्गुरु भगवंत की दो बातें सुन लो, मगर बात तो यही है कि हे जीव तो शुद्ध आत्मा है, तो शुद्ध आत्मा है, तेरे भीतर में अनंत गुण है और तेरे भीतर में परमात्मापना प्रकट करने की ताकत पड़ी हुई है, अनंत शक्ति का स्वामी है। यही बात कहनी है। अलग अलग तरीके से सब बताते हैं कि न जाने कौन सी बात किसको कब लग जाए। इसी कारण से
यहाँ व्यवहार के अंदर में भी हमें पूरा विवेक रखने की ज़रूरत है कि कोई बीमार हो और हम यूं ही निकल जाए, ऐसे नहीं चलता। घर के अंदर में 10 मेहमान आने वाले हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे को तो आज जाना है, मेरे को तो भक्ति का दिन है, आज तो भक्ति करने के लिए जाना है कहीं पर, ऐसे नहीं। और जीवों को दुखी करके यदि हम इधर उधर में जाते हैं तो ये हमारा धर्म नहीं है, लेकिन अधर्म है। घर के नज़दीकी संबंधी के घर में शादी है और शादी होते हुए भी साधकों की यात्रा निकलने वाली है, तो हम ये सोचते हैं कि नहीं, शादी करने से क्या फ़ायदा, शादियों में जाने से क्या, इसके बजाय मैं तो है ना ये यात्रा के अंदर में ही चला जाता हूँ। लेकिन नहीं, यहाँ विवेक चाहिए अपने को। अगर हमारे भीतर में विवेक नहीं होगा तो हम गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि शादी में जाना ये कोई खुशी का कारण नहीं है, मगर एक फ़र्ज बजाने के लिए हमें जाना होता है, और समय समय पर व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ते रहने वाली है। इस कारण से हमें जाना होगा। यात्रा के ऊपर तो आगे पीछे भी प्रोग्राम बनाया जा सकता है। तो आत्म धर्म में तो अधिक जागृति चाहिए। ज्ञान दर्शन का सम्यक होना तब माना जाएगा जब समझकर वैसा ही आचरण करे, आत्मा का स्वरूप जैसा समझा उसी के अंदर में रम जाए और उसी के अंदर में जम जाए। जब टाइम मिला, जब मौका मिला, जब समय आया, तब आंखें बंद करी और बैठ गए कि आह, मैं शुद्ध आत्मा। एक बार अंदर की गहराइयों से बोल करके तो देखो कि मैं शुद्ध आत्मा, खाली शुद्ध आत्मा नहीं, मैं शुद्ध आत्मा बोल करके देखो। एक एक रोम रोम पुलकित तो हो जाते हैं। आत्मा में ही रहना ये समझ है, अन्यथा तो सारी की सारी बातें असमझ वाली है। तो आत्मार्थी जीव क्षण क्षण के अंदर, पल पल के अंदर, कार्य के अंदर, प्रसंग के अंदर में आत्मनिरीक्षण से आत्म परिचय साधे और आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़े। ये तभी होगा कि भीतर में विवेक जागृत होगा। वरना तो अगर यहाँ घर में कोई बीमार पड़ा है और हम सत्संग के अंदर में गए ना, तो भी हमें शांति मिलने वाली नहीं है। तब भी हमारे भीतर के अंदर में कुछ न कुछ बातें वहाँ की चलती रहेगी। मैं घर जाऊंगी और ये अशांति होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये सब चलता रहेगा। निकला तो यात्रा के लिए हूँ, लेकिन घर के अंदर में काफ़ी कुछ काम था, वो सारा छोड़ करके निकल गया हूँ, तो उसके अंदर में एक प्रकार की जो शांति और आनंद चाहिए ना, वो नहीं मिलेगा। वो आनंद यात्रा के बजाय घर के अंदर में शादी का काम है वो करके मिल सकता है। ये नहीं कहते हैं कि गली में किसी की भी शादी हो तो, मगर हमने पहले ही कहा कि नजदीकी संबंधों के अंदर में किसी की शादी हो। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे व्यापारी अपने प्रॉफिट का लेखा जोखा निकालता है, इस प्रकार दिनचर्या में जागरूक रहे कि आज की मेरी प्रवृत्ति मोक्ष की ओर ले जाने वाली है या भव भ्रमण में भटकाने वाली है। क्या करेगी आज की मेरी प्रवृत्ति? सारे दिन का लेखा जोखा निकालो। बैठो रात के समय 5 मिनट सो जाने से पहले कि आज मैंने इन लोगों को दुख पहुंचाया है, आज मैंने इन लोगों को ऊंचे आवाज में बोल दिया है, आज मैंने इनकी सेवा की है। आज एक गरीब आया था, उनको बेचारा बोल रहा था और लग भी रहा था कि 3 दिन से 2 दिन से ज़्यादा कुछ खाने को नहीं मिला होगा, तो ऐसे व्यक्ति को खाना खिलाया है। अच्छी बुरी जो वृत्ति की है ना, उसका लेखा जोखा करके मोक्ष मार्ग की ओर चलने की प्रवृत्ति मेरी कितनी, ये सब बातों का मतलब हिसाब किताब निकालो। भक्ति तप जप आदि केवल आदत अनुसार हो रहा है या चित्त की शुद्धि से हो रहा है? कभी कभी आदत अनुसार है कि भाई इतनी 4 माला गिन लो बस। हाँ, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। अरे नहीं, ऐसे नहीं।
पूरी जागृति के साथ स्वरूप के ऊपर दृष्टि को स्थिर करके एक एक माला का मन का आगे जाए, मगर कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे आत्मा के ऊपर दृष्टि, स्थिरता, और उसके बाद बोला जाए, तब जाकर के चित्त की शुद्धि होती है। इस मार्ग पर आने के बाद कितने दोष घटे और कितने गुण बढ़े, उसका लेखा जोखा निकालना होगा। तभी जाकर के नाप तोल निकलेगा, तभी जाकर के अपने भीतर के अंदर में कुछ मतलब कुछ हलचल रहेगी आत्मा की अनुभूति के लिए। इस मार्ग पर आने के बाद शांति, शुद्धता, स्वस्थता, संतुष्टि, प्रसन्नता बढ़ी है या अहंकार, दांभिकता, ये सब कुछ पुष्ट हुआ है। ये सोचो लेखा जोखा निकालने में कि ये मार्ग के ऊपर आने के बाद शांति, शुद्धता, एक आनंद, ये सब बढ़ा है या ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा अहंकार आ गया कि हाँ मैं तो इतना करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो वो भी करता हूँ, मेरे तो इतने इतने घंटे का स्वाध्याय चलता है, मगर वो हालत के शुष्क ज्ञानी जैसे तो नहीं है। इस प्रकार दोषों को जड़ से निकाला जाएगा। रोज ही रोज अपना अवलोकन करो, निरीक्षण करो। अवलोकन करने के बाद में फिर जो गलती हुई है उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम करो, जो अच्छी बातें रही है उसके लिए कल के लिए और ज़्यादा पुरुषार्थ करेंगे, ऐसी भावना भावो। संसारी जीव तो भीड़ के पीछे दौड़ते हैं, जबकि आत्मार्थी जीव वितरागता का आधार लेता है। आधार वितरागता का संभव है, भीड़ है वहाँ पर भी वितरागता हो, लेकिन जहाँ पर भी जा रहे हो, जहाँ पर भी ये सब कुछ कर रहे हो, वहाँ क्या वितराग मार्ग है, वहाँ मोक्ष मार्ग है, अनंत काल का परिभ्रमण अटकाने का क्या मार्ग उनके पास है, ये पहले पता करने के बाद में आगे बढ़ना। उसके बाद में 8वीं गाथा के बाद बहुत बड़ा एक विषय अंतर हो जाता है, विषय अंतर हो जाएगा। अब 9वीं गाथा पहले देख लेते हैं। सेवे सद्गुरु चरण ने त्यागी दय निज पक्ष, पामे ते परमार्थ ने निज पदनो ले लक्ष्य। अब क्या कहते हैं, बात पूरी पलटा खा गई। अभी तक हमने जो जो सुना वो सब में अब 9वीं गाथा से लेकर के 29 गाथा तक कृपालु देव ने सद्गुरु की आवश्यकता, उनके लक्षण, उनका महात्म्य और उनकी भक्ति का फल आदि का निरूपण किया है। 19 गाथा तक आत्म स्वरूप का लक्ष्य किसको होता है ये बताते हुए कहते हैं कि सेवे सद्गुरु शरण ने, सेवे सद्गुरु चरण ने त्यागी दई निज पक्ष। तो सद्गुरु का चरण की सेवना करे। सामान्य अर्थ अपने आप को पक्ष को छोड़ करके जो सद्गुरु के चरण की सेवा करता है वह परमार्थ को प्राप्त करता है, और उनका शुरू से लक्ष्य भी आत्मा अनुभूति का ही होता है। ये सामान्य अर्थ है। बहुत से लोग जड़ क्रिया में लगे हैं तो बहुत से लोग शुष्क ज्ञानी पने में लगे हैं। इसका कोई कारण होना चाहिए ना, कोई कारण तो होना चाहिए। बिना कारण तो कोई कार्य होता ही नहीं है, बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है। तो समाधान यही मिलता है कि अपना मत छोड़ करके सद्गुरु की शरण में नहीं जाता है। वो अपने आप को ही सो ग्रेट समझता है कि ओ मैं तो ग्रेट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ना बड़े बड़े संत पधारे तो उनके व्याख्यान वाणी का लाभ लेता है, ना उनकी सेवा का लाभ लेता है, क्योंकि उनको ऐसा ही लगता है कि मैं माने सर्वस्व और पूर्णता, ऐसा उनके भीतर में लगने लग जाता है। तो यहाँ अपना मत छोड़ करके सद्गुरु के शरण में नहीं जाता है। अपने धर्म का आग्रह, मतांतर इत्यादि जो होता है ना, वो भी छोड़ता नहीं है। बस मेरे धर्म में ऐसा कहा है, तुम्हारे धर्म में ऐसा कहा है,
मैं तो ऐसा ही करता हूँ, मेरे धर्म में जो कहा है। यही बातें उनकी चलती रहती है, लेकिन उनके भीतर में आत्म स्वरूप की कोई प्यास नहीं जगती है। हमने शुष्क ज्ञानी जड़ क्रिया त्याग वैराग्य आदि के विषय में अच्छे से समझा। जिनको प्राप्त करना है उनके लिए मार्ग बताते कि सद्गुरु चरण की सेवा माने आचरणा। सद्गुरु भगवान की सेवा माने पैर दबाना, सिर दबाना, ये नहीं है। सद्गुरु भगवान जो कहते हैं ना, उनकी आज्ञा के अनुसार आचरण करना। और कैसे करना? तो निज पक्ष को छोड़ करके और छोड़ना ही पड़ता है, तभी जा करके होता है। अपने पास है ना महाविद्या क्षेत्र में, है ना, ये धीरज बेन वगैरह देखो, अन्य मत के, अन्य जाति के, मगर फिर भी अपने अपने मत को छोड़ दिया। और सबसे बड़ा उदाहरण तो ये ईश्वर भाई वगैरह, भूमिका, ईश्वर भाई, वरुण, वो सब राधिका प्रभु वगैरह जो सब है ना, वो अपने अपने वो सिंधी है। सिंधी होते हुए भी अपने मत पंथ को सारा को छोड़ करके, और फिर या उनके अंदर में थोड़ा अंतर करके वो समझ करके फिर के भाई मोक्ष मार्ग का ही लक्ष्य ये मनुष्य जीवन में होना चाहिए, और पूरी तरह से महाविद्या में जुड़ा हुए है ये सारे मुमुक्षु। और सच में ही वो छोटा सा बेटा जो है ना, ये जो भूमिका का बेटा, वो तो कल जो हम यहाँ पर बोलते गए, इस वक्त भी शायद ऐसा ही कर रहा होगा। कल हम जो बातें बोलते गए ना, वो सारे की पेंटिंग बन गई। यदि आप लोगों को देखनी होगी तो हम आपको महाविद्या में डाल भी देंगे। और सच में जैसा हमने बोला था ना, ऐसी ही पेंटिंग उनकी है। और कितने साल का, 5 साल का, 4 या 5 साल का, मगर इतना अच्छे से पेंटिंग बनाई है, इंग्लिश के अंदर में बनाई है कि हमारे भीतर में क्या कसर रह गई, हम शुष्क ज्ञानी रह गए, हम जड़ क्रिया करने वाले रह गए, वो सब बातें। तो ये क्यों होता है? अपने भीतर में चेंज लाना पड़ता है। और सद्गुरु भगवान के चरण की सेवना माने उनकी आज्ञा का आराधन करना पड़ता है, तब जा करके, और निज पक्ष को छोड़ करके, वो निज पद को छोड़ करके, जो पक्ष को छोड़ करके आता है, वो जीन रूप बन जाता है। जगह जगह पर कृपालु देव ने एकांकी पने में विचरने के लिए मना की है कि सद्गुरु भगवान की शरण में ही विचरण करो। एकांकी पने में विचरण नहीं करना है। अपने जैन दर्शन में भी ये है कि साधु बन जाने के बाद में एक अकेला साधु या एक अकेली साधु को विचरण नहीं करना है, साथ में ही रह करके विचरण करना है, संघाड़े के साथ में विचरण करना है। हम हमारे लिए भी माने कि हमें भी एक अकेले में रह करके अपना नहीं करते रहना है। 5, 7, 10 जने साथ में मिल करके हम हमारा सत्संग करें, तो जा करके हमारा कार्य बनता है और हमारे भीतर में अहंकार नहीं आ जाता है। सद्गुरु की शरण में ही, सेवा में ही, आज्ञा में ही विचरण करने का उपदेश परम कृपालु देव ने जगह जगह पर ठेर ठेर दिया हुआ है। यदि हम ऐसे वैसे जो हमें मान सम्मान देते हो उनको सद्गुरु मान लिया जाए, अनंत तीर्थंकर परमात्मा के हम असाधना कर देंगे। वो समय पर मान सम्मान देने वाले गुरु जो हमें मिल जाए, उनको ही हम सद्गुरु मान लेवे, तो हमने अनंत तीर्थंकर केवली और सद्गुरु भगवान की असाधना करने का 2 समय लग जाएगा। विचार तो करो कि कोई एक व्यक्ति जन्मांध है और कोई एक व्यक्ति के पास शुद्ध आँख, निर्मल आँखें है, तो ये दोनों के अंदर में अंतर क्या आएगा? जो जन्मांध है उनको तो मार्ग का पता ही नहीं है, और जो असद्गुरु है वो जन्मांध के बराबर है। उनके भीतर में कोई रोशनी नहीं है, उनकी आँखों के अंदर में कोई दृष्टि नहीं है। और जो निर्मल दृष्टि वाला है वो सद्गुरु भगवंत जो है, उनके पास निर्मल दृष्टि होने के कारण से उनके पास मोक्ष मार्ग है। दृष्टि माने आँखों की दृष्टि मत समझना, ये भीतर की बात चल रही है। भीतर से जो जन्मांध है, जिन्होंने आत्मा अनुभूति का मार्ग जाना ही नहीं है, माना ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम सद्गुरु मानने लग जाए, असद्गुरु होते हुए भी,
और क्यों मानने लग जाए? क्योंकि हमें मान पान मिल रहा है, आगे हमारी जगह कर देते हैं बैठने के लिए, आइए आइए कैसे कैसे हो कैसे नहीं करके चालू प्रवचन में भी बिठाते हैं इशारे से। तो वो असद गुरु की शरण हम ले लेंगे तो हमारा अनंत संसार बढ़ जाएगा, और सदगुरु की शरण के अंदर में जाने से हमारा बहुभ्रमण मिटेगा। ऐसे एक उदाहरण के माध्यम से और समझ लो कि 50 साल का एक व्यक्ति है और 50 देशों के अंदर में घुमा हुआ है, लेकिन अब उनको कोई छोटे से गांव के अंदर में जाना है और उनको मार्ग का पता नहीं है कि भाई ये हमें मतलब हमें जहाँ जाना है छोटे से गांव के अंदर में, वहाँ मार्ग का पता नहीं है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है कि किसको पूछा जाए। इतने में 10 साल का एक बच्चा निकलता है, वो बच्चे को पूछता है कि ये रास्ता कहाँ जाएगा, हमें है ना ये फलान फलान जगह पर पहुँचना है, तो किस प्रकार से जाए। तो व्यवहार में भी ये बात है, वहाँ पर भी ये छोटा मोटा देखा नहीं जाता है। जिनके पास मार्ग की समझ है ना, वो व्यक्ति फिर क्या है कि आगे का मार्ग बता सकता है। और असत गुरु अपने मान को पुष्ट करने के लिए ये शिष्यों के पास आकर के आगे आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ ऐसे करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास में मार्ग की सूझ नहीं है, मार्ग की अनुभूति नहीं है। जहाँ अनुभूति नहीं है वहाँ पर तो कार्य कैसे बनेगा। परम कृपालु देव ने कहा है, वो वाले काव्य के अंदर में भी कहा है, बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, सेवे सद्गुरु के चरण, तो पावे साक्षात। माने कहते हैं कि बिना नयन वाला कैसे रास्ता दिखा सकेगा। तो जिनके पास नयन है माने दृष्टि है, माने जिनके पास अनुभूति है, वो ही मार्ग हमें दिखला सकता है। तो ये गाथा के अंदर में 9वीं गाथा के अंदर में ये कहा। इसके बाद की गाथा बड़ी सुंदर, इसके अंदर में हमारे लोगों के लिए इतनी सुविधा कर दी है ना कि सद्गुरु के नाम से तो आज दुनिया भर के अंदर में सैकड़ों लोग घूम फिर रहे हैं, लेकिन हमें पता कैसे लगे, क्योंकि सद्गुरु की कोई ऐसी साइन तो होती नहीं है कि जिसके कारण से हम जान सके। तो यहाँ पर सद्गुरु के लक्षण बताए हैं। परम कृपालु देव की शैली ऐसी है कि 1.5 घंटे के अंदर में तो उन्होंने एक एक बात हमारे लिए मतलब ऐसे अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख डाली है कि उसमें से हमें मोक्ष मार्ग पूरा ही मिलता है। तो यहाँ अब 10वीं गाथा के अंदर में कह रहे हैं, आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, अपूर्ववाणी परम श्रुत सद्गुरु लक्षण योग। तो यहाँ क्या कहते हैं कि सद्गुरु के लक्षण कैसे होने चाहिए, पहचाने किस प्रकार से। तो सबसे पहले तो कहते हैं उनके पास आत्मज्ञान होना चाहिए। अगर मुमुक्षु है हम, आप कहोगे आत्मज्ञान का भी पता कैसे लगे। यदि हम मुमुक्षु है, यदि हमारे में मुमुक्षुपना जागृत हो गया है, तो ज्ञानी पुरुष के पास जाकर के 1 घंटा खाली बैठो। 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा ही बता रहे हैं, 1 घंटा खाली बैठो, उनके साथ बातचीत करो, पता लग जाएगा कि ये आत्मज्ञानी है। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मज्ञान समदर्शिता, समदर्शिता ऐसी समदर्शिता है, समानता है, ऐसी समता भाव है कि शत्रु मित्र प्रत्यय वर्ते समदर्शिता। अपूर्व अवसर के अंदर में कहा है ना, मान अमाने वर्ते एज स्वरूप जो। तो ये अपूर्व अवसर के अंदर में कहा गया है। तो ऐसे संभावी होते हैं। आत्मज्ञान
उनकी वाणी से ही पता लग जाता है कि इनके भीतर में, उनके वाणी से, उनके वर्तन से कि ये आत्मज्ञानी है। और उनके भीतर में एक अलग प्रकार की समता, इतनी शांति होगी कि जहाँ जहाँ जितना जितना बोलना चाहिए उतना ही वो बोलेंगे। बाहर के अंदर में ज़्यादा कहीं व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे। और विचरे उदय प्रयोग, उदय प्रयोग माने कर्म का उदय जैसा है ना, उसी के अनुरूप रह लेते हैं। उदय, कर्म का उदय अशुभ का है, बहुत अशुभ का है, तो उसमें भी वो समता पूर्वक रह लेते हैं। क्योंकि उनके पास क्या है? उनके पास आत्मा का आधार है। वो निराधार नहीं हो गए, वो निराधार नहीं हुए। जो निराधार हो जाते हैं ना, वो उदय काल के अंदर में रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जो मुमुक्षु जो आत्मज्ञानी पुरुष होता है, उनके अंदर में एक ऐसी समता होती है कि चाहे उदय काल कैसा भी आ जाए, तब भी उदय काल के अंदर में भी उनकी समता बनी रहती है। अपन गुजरात के नरसिंह मेहता देखो, मीराबाई को देखो, है ना, जेर तो पीधा छे जाने जाने। राणा भेजता है उनको जहर और कहता है कि ये जहर पी लेना, और वो तो जानती भी है कि जहर है, लेकिन फिर भी एक कृपा होती है उनके पास, तो वो जहर का भी अमृत बन जाता है। नरसिंह मेहता को देखो, कैसी अनासक्ति। जब पता लगा वो तो अपने भक्ति के अंदर में लीन है, चौराहे के ऊपर बैठे हैं और सब भक्ति कर रहे हैं, रात्रि का समय हो गया है, एक लड़का भागता भागता आता है और कहता है कि बा की मृत्यु हो गई, बा चले गए। वो समय पर नरसिंह मेहता कहता है, भलू थयो भांगी जंजाड़, सुखे बजसु श्री गोपाल। माने अच्छा हुआ कि ये जो जंजाल एक थी कि समय पे घर जाना पड़ता था, रात्रि के अंदर में जाना पड़ता था, वो भी जंजाल टूटी। भलू थयो, बहुत ही अच्छा हुआ, वो भी जंजाल टूट गई। और अब क्या करेंगे? सुखे भजसु श्री गोपाल। अब श्री गोपाल को भजते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे। उनके पास भक्ति मार्ग की प्रधानता है। मार्ग तो कई है ना, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, ये सब है ना। तो वो कहते हैं कि सुखे भजसु श्री गोपाल। उदय कर्म के अंदर में भी जरा भी विषमता में नहीं जाना। ये अपूर्व वाणी, अपूर्व वाणी पूर्व में कहीं सुनी नहीं है। ऐसी वाणी के जो आत्मा को स्पर्श कर जाए, आत्मा के भीतर में एक रस उठने लग जाए कि कब मुझे आत्मा की अनुभूति हो, कब मुझे आत्मा का दर्शन हो, कब मैं मेरा परमात्मापना प्रकट कर सकूं। ऐसी सब बातें उनकी अपूर्व वाणी के कारण से होती है कि बस मुझे कैसे, किस प्रकार से ऐसी अपूर्व वाणी मिले। तो ये अपूर्व वाणी ये सद्गुरु का लक्षण है। और परम श्रुत जो पढ़ा सुना वो तुरंत वही समय पर याद रह जाना, ये सद्गुरु के लक्षण होते हैं। कहीं पर भी सद्गुरु को ढूंढने जाओ ना, तो ये लक्षण याद रखना, वरना है ना सद्गुरु की जगह पर असद्गुरु को ढूंढ लोगे और भव भ्रमण बढ़ जाएगा। और तो सब बात अलग है। और जितना भव भ्रमण बढ़ेगा ना, जितना भव भ्रमण बढ़ेगा ना, उतना दुख बढ़ेगा। अनंत दुख का कारण ये संसार है। संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है। खाली सुख मान के रखा हो तो ये हमारा अज्ञान है। लेकिन संसार में कभी भी सुख होता ही नहीं है। परम कृपालु देव कहते हैं ना कि कोयले की काली कजियाली ऐसे कमरे के अंदर में मैं जाऊं, कोठरी के अंदर माने कमरे के अंदर जाऊं और वहां से मैं बिना दाग लगाए हुए निकल जाऊं, ऐसा कभी भी संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर भी हम कहे कि नहीं हम तो पूरी जागृति रखते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सद्गुरु का साथ तो हमें लेना ही पड़ेगा।
आत्मज्ञान, समदर्शिता, समता से भरे भरे विचरे उदय प्रयोग। अरे कह देते हैं हमारे एक साधक जो थे हमारे ही पास बैठे हुए थे और बस यही आत्मार्थ की चर्चा ही चल रही थी और वो साधक बार बार आते थे और आकर के आत्मार्थ की चर्चा करते थे। और छोटा भाई दुकान गया हुआ था, वहाँ से फोन आया कि बड़े भैया दुकान में तो आग लग गई है। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, फायर ब्रिगेड वाले को बुला लो। अरे मैं सामने ही बैठी थी, मैंने कहा अरे प्रभु आप क्या कह रहे हो, ऐसे थोड़ी न होता है, जाओ तो सही। वो अकेले वहाँ हैं, क्या क्या करेंगे, घबरा गए होंगे। बोले जो होना था वो तो हो गया, अब जाऊँ ना जाऊँ इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं आपके साथ बैठ कर के ये सत्संग कर रहा हूँ, वो मुझे लग रहा है मेरे लिए ज़्यादा उपयोगी है। और तब हम देखते रह गए कि ऐसे भी साधक होते हैं और आज भी है। तो यहाँ विचरे उदय प्रयोग माने इतनी बड़ी हानि, नुकसान हो जाना। कोरोना के अंदर में देख रहे हैं कितनी बड़ी हानि हो रही है हर जगह पर, मगर फिर भी संभाव के अंदर में जो रह सकता है, शांति के अंदर में रह सकता है, उनकी वाणी भी ऐसी सरस है, सरस होने के कारण से दिल को छू जाती है। ऐसी वाणी और परम शुद्ध, ऐसे जो सद्गुरु, ऐसे लक्षण जो जिनके होते हैं वो सद्गुरु माने जाते हैं, ये सद्गुरु कहे जाते हैं। इसके बाद में प्रत्यक्ष सद्गुरु की बात आती है 11वीं गाथा के अंदर में। प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, एवो लक्ष्य थया विना, उगे न आत्मविचार। माने क्या कहते हैं कि प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, एवो लक्ष्य थया विना, उगे न आत्मविचार। प्रत्यक्ष सद्गुरु के समान कोई होता ही नहीं है। और परोक्ष के अंदर में कहा जाए तो जिन प्रतिमा का उपकार हमारे ऊपर है, ऐसा लक्ष्य हुए बिना आत्मविचार भीतर में जागृत होता ही नहीं है। ऐसा आत्मविचार हमारे भीतर में उगता माने प्रकट होता ही नहीं है। ये बात कही है। ये 11वीं गाथा को कल अपन थोड़ा और विस्तार से समझ लेंगे और आगे की गाथाएं भी अब हम कल देखेंगे। यहाँ पर संपन्न करते हैं। आप भी पेपर को भी पढ़ लेना और ये आत्मसिद्धि के 18-20 गाथाओं को भी पढ़ लेना। अपने आप से अर्थ निकालने का भी प्रयत्न करना कि इसमें से अर्थ निकाले। जितने आप उलझोगे ना, जितने आप अपने आप से निकालने में उलझोगे ना, उतना ही कल ये सुन करके सुलझ जाओगे। ये एक नियम होता है कि उलझन जितनी होती है ना, उतनी ही समझाने वाला कोई मिले ना तो वो गुत्थी सुलझ जाती है। इसी कारण से कह रहे हैं। और पेपर पूरी तरह से जागृति पूर्वक सबने करना है और लोगों को भी जागरूक करना है और लोगों को भी प्रेरणा देनी है कि भाई ये पेपर करिए। और कोरोना चल रहा है, उससे कहीं दुखी नहीं होना है। जो होना है वो ही होगा, नहीं होने वाला कभी भी होता नहीं है। जिन जिन लोगों ने सामूहिक रूप से कर्म बांधे होंगे वही लोग इसमें जाएंगे। सामूहिक कर्म के रूप में भी एक प्रश्न आया हुआ था कि भाई सामूहिक कर्म क्या होता है, कि भाई इस तरीके से लोग जा रहे हैं। तो उसमें भी यही बात है ना कि ये सामूहिक कर्म के कारण से हो रहा है। तो फिर अब इसमें जिसने बांधे हैं उनका ही नंबर आने वाला है। ऐसा मत सोचना कि अरे ये घर से तो 7 जने चले गए तो अरे रे ये क्या हो गया। जो होने वाला था वो ही हुआ है। हम हमारे खुद के विषय में भी यही सोचते हैं कि जो होने वाला था वो हो गया, उसके अंदर में नहीं होने वाला तो कभी भी होता ही नहीं है। ऐसी घटना तो घटती ही नहीं है। इसी कारण से कम उसकी बात करके कम बोलना भी मत करो ये बीमारी का नाम, और ना इसके ज़्यादा चर्चा, ना समाचार देखना,
कुछ भी नहीं, बस अपने आप को स्वस्थ रखो, अपने आप को जागरूक रखो, अपने आप का निश्चय पक्का रखो कि मैं भगवान आत्मा हूँ और मुझे भगवान पना इसी जन्म में प्रकट करना है, और फिर कुछ भव जो बीच में बाकी रहे उसका भुगतान करते हुए सिद्धालय की ओर आगे बढ़ जाना है। यही आज का संदेश। ओम शांति। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोये सव्व साहुणं, एसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपणा सन्मो मंगलाणं च सभेसिं परमं हवै मंगलम। देव गुरु की आज्ञा लेकर के श्री श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम, चतारी लोगुतमा, अरिहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहु लोगुतमा, केवली पनतो धमो लोगुतमा, चतारी शरणं पवच्चामि, अरिहंती शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहु शरणं पवच्चामि, केवली पनतम धम्मं शरणं पवच्चामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, आनंद करना, सर्व कार्य सिद्ध करना, अवर शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधना, उनका सदा ही मंगल होय। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबको साता मिले। 84 लाख जीवायोनि के जीवों के प्रति क्षमा की याचना करते हुए ओम शांति।